हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में। इसको हम बात करते हैं एक्सेलरेशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? देखिए, हम बात कर रहे थे मोशन इन वन टाइम और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। नाइन्थ में पढ़ते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो जो भी मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग होता है। तो ये स्ट्रेट पाथ के लॉन्ग मोशन हो रहा है। हम इस पाथ पे ऑरिजिन यहाँ जीरो मान लेते हैं ऑरिजिन, और ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो मान लेते हैं ये 1 यूनिट, फिर ये 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसे करके ये मूव कर रहा है। 4th यूनिट, 5th यूनिट, और ये जो यूनिट है ये मीटर में। ठीक, सेकेंड हम बात कर रहे हैं कि ये जो मोशन हो रहा है उसकी डायरेक्शन, अगर हम -1, -2, -3 का बात करते हैं तो ये दो तरीके से डायरेक्शन हो सकता है। यहाँ पे हम माइनस की बात नहीं करेंगे, बात कर रहे थे पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है तो दो ही डायरेक्शन से मूव कर सकता है। या फिर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर सकता है ऑब्जेक्ट, इधर से जाएगा तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट आके यहाँ पे रुक गया, ठीक है, और फिर रुकने के बाद ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन की तरफ, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, तो वो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो गई है। और क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है और ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे आ गई, तो हम बोल सकते हैं कि पहले जो वेलोसिटी थी यहाँ पे जाते वक्त उसकी वेलोसिटी अलग थी। हालांकि दोनों में ही वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर जा रहा है, जाते हुए क्रम में अगर हम देखें तो ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, और आने के क्रम में भी वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। तब हम एवरेज वेलोसिटी की हमने बात की थी, कल हम के लेक्चर में बात की थी एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करके हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब वेलोसिटी के अंदर जब चेंज आ सकती है तो उसको हम वेलोसिटी भी चेंज करती है, तो उसको भी हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी हम डिफाइन कर सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी डिफाइन करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी के जो चेंज आ रही है, रेट ऑफ चेंज, वो हम बात करेंगे। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम एक्सेलरेशन का वर्ड यूज़ करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है which measures the change in velocity of molecule. Acceleration is change in velocity of molecule. Change in velocity of object in per unit time. ये हम बोल सकते हैं। इसकी एक और फार्मूला आप बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम डेटा। अगर देखिए
कि हम बात कर रहे थे इसमें वेलोसिटी की चेंज कैसे आ रही है। पहले ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा था और बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई इस डायरेक्शन में आ गई वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ गई है बाद में। कुछ समय के बाद इसकी वेलोसिटी इधर आ गई। या फिर हम बहुत सिंपल इसको रखते हैं कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मूव कर रही थी 5 मीटर पर सेकेंड से और इसका डायरेक्शन को हम चेंज नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं। ये मूव करती हुई इधर गई 15 मीटर पर सेकेंड पे आ गई। ये ऑब्जेक्ट जा रही थी इधर से 5 मीटर पर सेकेंड से और ये मूव करते हुए आ गई 15 मीटर पर सेकेंड पे। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रही है, मैग्नीट्यूड वाइज चेंज आ रही है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज कर रही है। तो वेलोसिटी चेंज कर रही है तो कितना चेंज कर रही है, कैसे हम पता करेंगे? उसके लिए हमें पता करना होगा कि मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आया। तो हम बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे लिखता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो हम यहाँ पे मीटर नहीं, यहाँ पे हम टाइम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम टाइम की बात करते हैं, ये टाइम ले रही है, ये यूनिट जो है ये टाइम की यूनिट है और ये फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड यूनिट की बात नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ठीक है, पॉइंट ओ से ऑब्जेक्ट मूव कर रही है यहाँ पे यहाँ तक आगे मूव करें और इस दौरान इसमें ये हम ये मिटा देंगे, एक काम करेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पे थी और फाइनली यहाँ पे आ गई और इसमें जो टाइम लिया इसमें 5 सेकेंड इसमें समय ले लिया। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी 15 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, या फिर हम ईस्ट डायरेक्शन में लिखेंगे, सिंपली हम बता देंगे, लिख सकते हैं 15 मीटर पर सेकेंड, ये डायरेक्शन हम लिख देंगे 15 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम टेकन 5 सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं इन ईस्ट डायरेक्शन। तो हम इसको बोल सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड बाई 5 मीटर 5 सेकेंड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ईस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन। ये ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन भी एक क्या हो गया, उसकी भी एक्सेलरेशन की भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई जिसके पास एक यूनिट के साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है वो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी शो करता है। तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डायरेक्शन और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, क्यों उसको वेक्टर क्वांटिटी बोला गया है, क्योंकि जब आप उसको देखोगे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो हो रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वो हो रहा है ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो हम बोल सकते हैं कि ये इसके पास मैग्नीट्यूड है इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर इसके पास मैग्नीट्यूड है इस ऑब्जेक्ट का जो कि ये मूव कर रही है यहाँ से यहाँ पे। और हम बोल सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रही है और ये 5 सेकेंड इसमें का टाइम टेकन लिया। तो आप खुद सोचो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि ये वेलोसिटी हर सेकेंड जो होती है, हर सेकेंड जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कितनी से चेंज हो रही है, 2 से चेंज हो रही है। तभी आप यहाँ पर आप देखोगे पहला सेकेंड, इसका मतलब यही है, एक्सेलरेशन का मतलब यही होगा कि जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है वो 2 मीटर्स हो रही है, यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हो रही है, वही होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे पहला था 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था ऑब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट सेकेंड में इसने
नेक्स्ट सेकेंड में इसका वेलोसिटी में 2 आया तो मतलब वो 7 पे आ गया, 7 मीटर पर सेकेंड, फिर 9 मीटर पर सेकेंड, फिर 11 मीटर पर सेकेंड, फिर 13 मीटर पर सेकेंड, और फिर सेकेंड आते आते 15 मीटर पर सेकेंड पे आ गए। तो ये जो है ये चेंज आ रहा है इसके अंदर, इस वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रही है। और ये जो चेंज आ रही है वो कितने से चेंज कर रही है हर सेकेंड, वो तो 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड हर सेकेंड चेंज कर रही है। वैसा हम बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी में चेंज इस तरीके से आ रही है, वो एक्सेलरेशन हो रहा है। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कितनी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में तरफ जा रही है, इसलिए ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ दे रही है। अगर एक्सेलरेशन पीछे नेगेटिव की तरफ लगती है तो कैसा होता है, ये ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, ये ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है बढ़ रही है ना, इसकी जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगी, जो स्पीड होगी वो बढ़ रही है यहाँ पे, इसका डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, इसलिए ये बढ़ रही है स्पीड। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में हो, वापस इस डायरेक्शन के अंदर हो 2 मीटर पर सेकेंड से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, ये मूव आगे मूव नहीं करेगी, बिल्कुल आगे इसका जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो कम होगा, 5 मीटर से कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन है, एक्सेलरेट कर रही है ऑब्जेक्ट, वो उसको इस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन पर भी हम बात करेंगे कि अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म रेट से मतलब चेंज हो रही है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज नहीं हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। अभी ना तो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, हमने एग्जाम्पल दिया तो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। ये वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट से भी चेंज होती है, उस केस में हम एवरेज एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी उसकी हम बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसका यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी की तरह ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन होती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।